हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि मेरा नाम सिमी है और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूं। इसके साथ साथ मैं जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूं। और हाई वाइब्रेशन एनर्जी से आप कैसे डील कर सकते हैं, रिलेशनशिप को आप कैसे बेटर कर सकते हैं, इसकी रेमेडीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे जो है सिचुएशन को डील कर सकते हैं, सिचुएशन चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो। खैर, इस चीज़ को हम साइड में रख के आज का जो मेन टॉपिक है मेरा, वो है कर्मा। मेरा फेवरेट है और कैसे काम करता है वो आज मैं आपको बता देती हूँ कि कर्मा क्या है और जाने अनजाने हम अपना कर्मा जो है कैसे क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। एक पुल पे दो फ्रेंड्स थे और वो खड़े थे, ठीक है। तो उसका जो साथ वाला दोस्त था वो उसे देख के खुश नहीं होता था, ऊपर ऊपर से कहता था हाँ मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, ऐसे वाला सीन था, पर अंदर ही अंदर वो उससे जलता था। इसके तो फॉलोअर्स मेरे से भी ज़्यादा हैं, इसने तरक्की मेरे से ज़्यादा कैसे कर ली, इसके पास ये है उसके पास वो। जेलस, एंगर, इशू, सब कुछ किसके अंदर, दिल के अंदर। और वो क्या करता है, उसको ये सोच के धक्का मार देता है कि ये बंदा नीचे जाए और मर जाए। तो उसे धक्का मारता है और वो बंदा जो है पानी में जाता है और मरने ही वाला होता है। इतना उसे जो है कुछ लोग बचा लेते हैं जो कि तैराक होते हैं। तो देखिए वो मरता मरता बच गया, ठीक है। उसके फ्रेंड ने उसे धक्का दिया, क्या सोच के दिया, ये मर जाए और इसका यहीं पे जो है राम नाम सत्य हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे उसने कर्मा जो है अपना बना लिया, क्योंकि उसकी इंटेंशन क्या थी कि ये बंदा यहाँ मर जाए। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको फिर बताती हूँ कि उसी पुल पे दो और फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इमेजिनेशन कीजिए। और उसका एक फ्रेंड है जो कि ये सोच रहा है मेरा फ्रेंड है, पानी से डरता है, तैर नहीं पाता, थोड़ा बहुत तैरना जानता भी है पर डरपोक है, क्यों ना मैं इसे एकदम ही धक्का मारूं, ये पानी में जाए और ये तैरना सीख ले। उसका फ्रेंड ये सोच के उसे पानी में मारता है धक्का और उसका फ्रेंड जाने अनजाने में मर जाता है। तो आपको क्या लगता है उनको कर्मा मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए उस पर्सन ने इंटेंशन क्या सेट कर रखी थी। मेरा फ्रेंड, उसकी भावनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अब उसने ये सोचा था कि ये जाए और तैरना सीख जाए, कहीं ना कहीं अपने जो है डर पे काबू पा ले। उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, इस करके उसको कर्मा नहीं मिलेगा। जब भी हमसे कुछ अनजाने में होता है, ठीक है, हम जिसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, विचार नहीं करते और अनजाने में होता है, उसका कर्मा नहीं लगता है। परमात्मा कहीं ना कहीं वो चीज़ माफ़ कर देते हैं। पर जब हम जानबूझ के करते हैं ना, यहाँ सोच के, वो कर्मा डियर हमें लगता ही लगता है। अब आप कहेंगे कि आज ये दीदी इतना कर्मों के ऊपर ज्ञान क्यों दे रही हैं, क्योंकि मेरी लाइव रीडिंग के अंदर आप अक्सर आके जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या हो रहा है, वो क्या कर रही हैं, वो उनके साथ कैसे हैं, कब जाएंगी, इतनी नेगेटिविटी आप फैलाए फिरते हैं, ठीक है। जबकि आपको पता है कि यहाँ पे सब कुछ कर्मों पे डिपेंड करता है, जिसका जिसके साथ कर्मा है वो उसके साथ उतना टाइम तक रहेगा ही रहेगा। उनको आपने ये बोलना है कि प्लीज़ आप अपना कर्मा ख़त्म कीजिए इनके साथ और चले जाइए, ये मेरे पार्टनर है, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये बस मेरे रहें। पर आप उनको लेके जो है अपनी धारणाएं बना लेते हैं, नाश पिट जाए, मर जाए, मर जाए तक की सिचुएशन आप पा देते हैं। जबकि आपको पता है वो किसी की सिस्टर होंगी और किसी की जो है डॉटर होंगी। तो फिर आप सोचिए जरा उन पे क्या बीतेगी, वो तो कहीं ना कहीं उनसे प्यार ही करते होंगे ना। ये कर्मों की साइकिल के अंदर उलझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डियर। अगर जो है आपको फील होता है कि हाँ भाई पेन हो रहा है आपको किसी की वजह से, तो कर्मा रहा होगा आपका किसी ना किसी जन्म में, इसी करके कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको जो है पेन दे रही है। आपने जो है उनसे माफ़ी मांगनी है मेडिटेशन में बैठ के कि अपना कर्मा ख़त्म कीजिए, जाइए मेरी लाइफ से। हो सकता है मैंने किसी जन्म में आपका दिल दुखाया हो, अब ना कीजिए ऐसा। पर हम जो है वहीं पे जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन को कोसने लग जाते हैं, बेड़ा गर्क हो जाए, ऐसा नाश पिट जाए, बस गलत 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 बोल के हम क्या करते हैं, खुद ही लो वाइब्रेशन एनर्जीज में आ जाते हैं, बिल्कुल नीचे, ठीक है। याद रखना, एंगर, जेलस, इशू, ये सब कुछ
लो वाइब्रेशन एनर्जीज है। मैं अक्सर आपको कहती हूँ फॉरगिवनेस की एनर्जीज से ऊपर ऊपर खुद को रखिए, नीचे की एनर्जीज आपके लिए नहीं है। यहाँ पे जब भी आप आते हैं आप खुद को कहीं ना कहीं बहुत पेन में, दुख में, दर्द में लेके आ जाते हैं, ठीक है, नहीं पता चल पाता आपको। तो आप गूगल पे जाके एनर्जीज चार्ट देख लीजिए, ठीक है ना, कि एनर्जीज क्या है, वो कैसे जो है हमारी बॉडी में काम करती हैं और कौन सी एनर्जीज का कितना नंबर होता है। गिल्ट सबसे नीचे है 20 के साथ, इसके ऊपर 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 एनर्जीज जाती हैं और ये चलती रहती हैं, ठीक है, एनलाइटमेंट तक चलती रहती हैं। उसके नीचे अनकंडीशनली लव है, उसकी वाइब्रेशन भी बहुत हाई है, वहाँ तक आने के लिए सदियों की तपस्या वगैरह लग जाती है। खैर हर कोई उन ऊर्जाओं से नहीं डील कर पाता। तो मैं बस डेर ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर किसी के बारे में सोच रहे हैं ना, तो प्लीज़ 10 बार सोचिए कि आप सोच क्या रहे हैं ना, गलत ना सोचिए। कोई गलत कर गया तो ये सोच के माफ़ कर दीजिए, कर्मा रहा होगा। इसने मेरे साथ गलत किया, ज़रूर मैंने किसी जन्म में इसके साथ गलत किया होगा, या ये गलत कर रहा है, कर्मा है इसका, इसको कभी ना कभी मिलेगा। आप अपनी धारणाएं ऐसे बना देंगे, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ें पता है क्या होगा, वो आपकी लाइफ में ही आ जाएगा। ओके, और एक चीज़ हो रहा है, कभी भी ना किसी के लिए बुरी चीज़ देख के खुश ना होइएगा, क्योंकि देखिए हम उस परमपिता परमेश्वर भगवान जो कि एक ही हैं, अलग अलग धर्मों ने उनको अलग अलग नाम दे दिया है, पर हाँ यूनिवर्स हम बोल सकते हैं उनको, एक ही है, ठीक है। आप ऐसे लगा लीजिए, हम किसी को दुख में देख के खुश होते हैं ना, मज़ा आ रहा है जी, मज़ा आ रहा है, ठीक है। वो पेन में है, उसका ब्रेकअप हुआ है, मुझे तो मज़ा आ रहा है, ओके, अंदर ही अंदर खुश हो रहे होते हैं। कभी भी चुगली वगैरह से भी दूर रहिएगा, ठीक है ना, ये सब लो वाइब्रेशन एनर्जीज। और जब हम खुश हो रहे होते हैं ना किसी का पेन देख के, तो परमात्मा हमारा बहुत भोला है, ठीक है। अरे मेरा बच्चा खुश हो रहा है इस चीज़ को देख के, इसको यही दे देते हैं, दे देते हैं हाँ जी, दे देते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ हर टाइम ग्रेटिट्यूड में रहिए, गुड अफर्मेशन बोलिए, हाई वाइब्रेशन एनर्जी से जितना हो सके उतना डील कीजिए। ये रोना धोना ये सब लो वाइब्रेशन एनर्जी से मुझे गुस्सा आता है, कभी मैंने भी एनर्जी से डील किया था शायद, इसीलिए मैं आज अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। ये चीज़ें आपकी लायक नहीं है, जब तक आप यहाँ तक रहेंगे कोई आपको नहीं पूछेगा। तो खुद को हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में लेके आइए और सोचिए कि आप किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, कुछ गलत कर रहा है, छोड़ दीजिए, परमात्मा पे छोड़ दीजिए। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ एक स्कैम हुआ था। इंस्टा पे किसी ने उनसे बात की और उनको जो है 2-4 हफ्ते बात करने के बाद गिफ्ट भेज दिया, और फिर उसके बाद कस्टम चार्ज के नाम पे बहुत चल रहा था ये, कस्टम चार्ज के नाम पे उन्होंने जो है उनसे जो है 10,000 रुपये ले लिए। फिर उसके बाद और मांग रहे थे, मैंने कह दिया नो, मुझे पहले पता चलता मैं 10 भी ना देने देती, मैं बोल दी थी फ्रॉड है, बट मेरे तक वो चीज़ लेट आई तो मैंने उनको बताया नहीं ये चीज़ गलत है और पैसे नहीं देने। जबकि वो कह रही थी, मैंने उनकी मम्मा को भी देखा, मैंने वीडियो कॉलिंग पे बात नहीं की, मैंने वीडियो कॉलिंग पे उस लड़के से बात की, गोरा था मतलब वैसे गोरा नहीं, मतलब फॉरेन का बंदा था, होगा ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका का, तो आई एम सॉरी ये हिल गया, गोरा था। तो मुझे कहता हाय स्वीटी अब मैं उसको कैसे बताऊँ, मैं स्वीटी नहीं, मैं तो सिम्मी हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो अपनी चला रहा था, मेरे को जहाँ तक डाउट हुआ, मेरे को लगा कि ये बंदा जो है इसने वीडियो शूट करके ऐसे सामने से डाल दिया है और अपनी ही चलाई जा रहा था, सिप पे था और ड्रेस डाल रखी थी चिट्टे से कलर की और अपनी ही चलाया जा रहा। मैं कोई बात नहीं, फिर दोबारा किया, फिर मैंने इंस्टा पे ही बात की उससे, व्हाट्सअप का नंबर मांग रहा था, मैंने कहा मैं नहीं देने वाली, नो, मुझे पता है कि तू कहाँ तक कितने पानी में। मैं तो बल्कि उसकी कंप्लेंट तक कर देती, पर उस लड़की ने सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दिया। देखिए कितना बड़ा दिल था। लड़कियों के लिए 10,000 रुपये मायने रखते हैं, और मिडिल क्लास गर्ल्स के लिए तो खासकर, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, तो मुझे भी पता है कि हाँ भाई 10,000 रुपये कोई कम रकम नहीं होती, कहीं ना कहीं काम में आ जाते हैं यार, ठीक है ना। एक अच्छा कोर्स हम इसमें कर सकते हैं थोड़े से पैसे और मिला के, जो कि आगे हमारे काम में आता। उसने सब कुछ राधा रानी पे छोड़ दिया, कितना फेथ था उनको उस पर। तो यस, किसी जन्म का कोई कर्मा होगा तो इंडिया का ही बंदा, जो कि इसने इतना झोल मोल करके कस्टम चार्ज वगैरह जो है उससे निकलवा लिए, काफ़ी पागल बनाया गया बेचारे को। बट देख लीजिए, फिर भी उसने परमात्मा पे छोड़ दिया ना। तो कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में ना हो, उसे परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। और अगर वो भी तो चाहती तो वो भी इसको गालियाँ दे सकती थी, जबकि मैंने दी मेरे को गुस्सा लगा, वो लड़की बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसी थी। मैं
इनबॉक्स में बढ़ के मैंने उसको जाते टाइम सुना दी थी, जितनी मेरे दिल में थी ना भड़ास, क्योंकि सामने से बोल देना मच बेटर, पीठ पीछे बोलना मुझे पसंद नहीं है, सामने से मैं बोल देती हूँ, शायद इसीलिए मैं लोगों को बुरी भी लगती हूँ। मैंने उसको सुनाई और फिर कहीं ना कहीं जाके मैंने उसे ब्लॉक किया, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए उसने फेथ रखा ना कि हाँ भाई राधा रानी देख लेंगी, उनका ट्रस्ट है, जैसा मेरा वैष्णो माँ पे है उनका राधा रानी पे थे हम। तो ये थी छोटी सी स्टोरी जो कि मैंने थोड़ी सी लॉन्ग कर दी, चलिए कोई बात नहीं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी पोर्टल्स के ऊपर, शायद पोर्टल्स वाली एनर्जीज इससे पहले आ जाए, अपलोड कर दे, क्योंकि बैक टू बैक मैं वीडियो शूट करने बैठी हूँ, तो सोच रही हूँ कि कर ही दूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा आशा करती हूँ कि आपको मेरी छोटी सी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।